लाल से लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो पहले पहुंचे आप तक। वेलकम बैक टू दोस्तों पिछली वीडियो में जिस तरीके से हमने नाउन को समझे और जाने, उसी तरीके से इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो की तरह इस बार भी हम बाहर आ चुके हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों ये इसका यदि हम नाम ना ले तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लड़का बोलेंगे। और यदि हम एक और लड़का ला लें तब क्या बोलेंगे? लड़का बोलेंगे या क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे दोस्तों लड़के। क्या बोलेंगे? लड़के। एक जब लड़का था तब लड़का, और जब दो हो गए तो वो हो गए लड़के। अब यहाँ पर हमको तीन लड़का दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? तीन लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? लड़का नहीं दोस्तों, हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर तीन लड़के हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? तीन लड़के। तो क्या समझ में आया कि जब एक लड़का है तो वो लड़का होता है, लेकिन जब दो लड़के आते हैं तब लड़के बन जाते हैं, और जब तीन लड़के आते हैं तो वो लड़के बन जाते हैं। मतलब एक लड़का तो लड़का, और दो तो लड़के, और तीन तो लड़के। मतलब दो से ज़्यादा या दो तब लड़के और एक लड़का। चलिए अब मैं दूसरा दिखाता हूँ। मेरे हाथों में दोस्तों देखो, मेरे हाथ में एक क्या है? ये पत्थर है। क्या है? हाथ में क्या है? ये पत्थर। और यदि एक पत्थर में यदि मैं दो पत्थर मिला दूँ तो ये क्या होगा? पत्थरें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पत्थर है। और ये तीन पत्थर तो भी ये पत्थरें होगा, और चार ये भी पत्थर है। तो क्या समझ में आया दोस्तों कि जब एक पत्थर होता है तब पत्थर होता है, और जब दो पत्थर मिलते हैं तब पत्थरें हो जाते हैं, और जब तीन या चार या अनंत तक कुछ होता है तब वह पत्थरें कहलाता है। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये एक पेड़ है। इस पेड़ की यदि हम बात करें तो ये क्या है? एक एक पत्ता की बात करें तो क्या होगा? ये पत्ता। क्या होगा? पत्ता। और दो पत्ता की बात करें तो ये हो जाएगी पत्तियां, और दो से ज्यादा भी पत्तियां। एक में पत्ता, दो में पत्तियां, और दो से ज्यादा पत्तियां। तो हम क्या देख रहे हैं? जब कभी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु की जब बात होती है तो उसको हम कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक स्थान, या दो या दो से अधिक चीज़ या वस्तु के बारे में बात हो तो उसे हम अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? यही है दोस्तों, यही है हमारा नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वचन। जब कोई एक चीज़, एक स्थान या एक व्यक्ति की बात होती है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं या एक वचन कहते हैं हिंदी में। और यदि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक स्थान, या दो या दो से अधिक वस्तु की बात हो दोस्तों, तब हम उसे प्लूरल, हिंदी में बहुवचन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम समझने जा रहे हैं नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वचन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर। नंबर दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उसे वचन। संख्याओं के आधार से नंबर को दो प्रकार से समझेंगे। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसे हिंदी में एक वचन कहते हैं। जब किसी नाउन से एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु होने का बोध हो तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, जैसे ए मैन, ए शिप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला आदि। दूसरा है दोस्तों प्लूरल नंबर।
बहुवचन हिंदी में कहते हैं जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक स्थान या दो या दो से अधिक वस्तु या चीज होने का बोध हो तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे मैन्स, बॉयज, शिप्स, बर्ड्स आदि। अब दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम होते हैं, कुछ वो नियम देख लेते हैं। पहला नियम है, साधारण तरीके से देखा जाए तो सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए नाउन के अंत में एस लगा देते हैं। जैसे रैट का रैट्स, बुक का बुक्स और मैन का मेंस आदि। लेकिन इसको छोड़कर और भी कई नियम है। जैसे दूसरा है, जब किसी नाउन के आखिर या अंत में पी के या टी हो तो उसके बाद आने वाले एस का उच्चारण स से होता है। जैसे कैट्स, एंड्स, मैप्स, बुक्स आदि। तीसरा है दोस्तों, जब किसी नाउन के आखिर या अंत में पी के या टी ना हो तो उसके बाद आने वाले एस का उच्चारण ज से होता है। जैसे टेबल्स, मेजें, कैव्स, गुफाएं आदि। चौथा है दोस्तों, जब नाउन के आखिर या अंत में सी ई, जी ई, एस ई या जेड ई हो तो उसके बाद आने वाले एस का उच्चारण ईज होता है। जैसे फेसिस, चेहरे मतलब, पेजिस, पन्ने, प्लेसेस मतलब जगह, और इजिस किनारे। तो इस तरीके से चौथा हुआ दोस्तों। पांचवा क्या है, जब नाउन के आखिर या अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच ओ, एक्स या जेड आ जाए तब उसे बहुवचन बनाने के लिए उसके आखिर या अंत में ई एस जोड़ देते हैं या लगाते हैं। जैसे सिंगुलर मतलब एक वचन बस है तो उसे प्लूरल या बहुवचन बनाते समय बसेस लिखेंगे और उच्चारण ईज का करेंगे। उसी तरह क्लास, क्लासेज, बेंच, बेंचेस, मैंगो, मैंगोज, डिश, डिशेज, टैक्स, टैक्सीज, टोपाज, टोपाजिस। इस तरीके से पांचवा हुआ दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ नाउन के अंत में ओ के पहले यदि कॉन्सोनेंट होते हुए भी उसमें एस जोड़ते हैं। जैसे पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, किलो, किलोज, कैंटो, कैंटोज आदि। बी दोस्तों, नोट में बी है, यदि ओ के पहले कोई वोवेल, वोवेल ए ई आई ओ यू हो तो केवल एस लगाते हैं। जैसे बम्बू, बम्बूज, रेडियो, रेडियोस आदि दोस्तों। छठवा है, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके जगह आई ई एस लगाते हैं। जैसे सिटी, वाई है दोस्तों लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है टी, तो हम वहाँ हटाकर क्या लगा देंगे, सिटीज। उसी तरीके से आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज। सातवां है दोस्तों, यदि नाउन के अंत में वाई और उसके पहले वोवेल हो तो आगे एस लगाते हैं। जैसे डे, डेज, बॉय, बॉयज, गाय, गायज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, की, कीज आदि। आठवां है दोस्तों, इन 12 नाउन में जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है उन्हें बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस लिखते हैं। जैसे हाफ, हाल्फ्स, लाइफ, लीव्स, लोफ, लिव्स, नाइफ, नीव्स। इसी तरीके से सभी देख लेना दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं पूरा पढ़ के नहीं बता पाऊंगा। आगे इसमें नोट है, इसके अतिरिक्त सभी में जिसमें एफ या एफ ई आता है उसमें केवल एस लगाते हैं। जैसे चीफ, चीफ्स। उसी तरीके से सभी दोस्तों। आगे देखते हैं, नौवा नंबर का, नाइन्थ नंबर का नियम है, निम्न संज्ञाओं को बहुवचन बनाते समय उनके बीच में वोवेल्स को बदलते हैं। जैसे टूथ, टिथ,
फुट, फिट, उसी तरीके से सारे हैं दोस्तों। इसमें ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन एवं ऑक्स का ऑक्सन होता है। 10वां नियम है दोस्तों संयुक्त संज्ञाओं, कंपाउंड नाउन। संयुक्त संज्ञाओं मतलब होता है दोस्तों मिला हुआ नाम, मिला हुआ मतलब दो नाउन से मिला हुआ नाउन, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, जिसमें हाइफन लगा रहता है। तो देखते हैं उनका बहुवचन बनाते समय मुख्य शब्द मतलब प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं। जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, तो मदर्स हो गया, मदर्स इन लॉ। उसी के बाद स्टेप सन, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सन, या प्रिंसिपल नाउन क्या है, सन, तो हमने उसमें एस जोड़ दिए। स्टेप सन्स, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, इसी तरीके से सारे हैं दोस्तों। इसमें नोट है लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन से दोनों शब्दों का प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट्स। 11वां नियम है दोस्तों कुछ नाउन का एक वचन व बहुवचन रूप एक समान होता है। जैसे डियर, ग्लो, ग्राउस, आगे सभी देख लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। 12वां कुछ नाउन बहुवचन रूप में ही यूज होते हैं, उनका एक वचन नहीं बनाया जाता है। जैसे पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, एनुअल्स, ब्रीचेस, इसी तरीके से सारे हैं दोस्तों। यदि आप लोग को लिखना हो तो स्क्रीन को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज दबाकर जिस तरीके से आपको लिखना है सब लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 13वां नंबर का है कुछ नाउन केवल एक वचन के रूप में ही यूज होता है, मतलब उपयोग होता है। जैसे कॉफी, म्यूजिक, क्लॉथिंग, हेयर, मनी, ट्रैफिक, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वुड, ग्लास, वाटर, स्टोन, सैंड, इसी तरीके से आगे आप देख लेना दोस्तों। तो इतने सारे नियम थे दोस्तों। तो आज का सेशन अभी ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए इंग्लिश अड्डा। नोट, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल बनाने के लिए इसमें सम, एनी, मच, मैनी, नो, ए लिटिल, ए लॉट, पीस, लूप, स्लाइस, बीट, हिप, वर्ड, आइटम, केक, ड्रॉप, पॉट, काइंड आदि लगाते हैं, तब ये काउंटेबल नाउन बन जाता है।